वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बाहरी दिल्ली में शुरू हुई 12 अटल कैंटीनों में उमड़ी भीड़। 5 रुपए में घर जैसा खाना खाकर हुए खुश लोग। बाहरी दिल्ली क्षेत्र में बृहस्पतिवार को 12 स्थानों पर अटल कैंटीन की शुरुआत की गई। पहले दिन लोगों ने कैंटीन में मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन किया। लोगों ने भोजन के स्वाद और गुणवत्ता प्रशंसा की और कहा 5 रुपए में घर जैसा भोजन खाकर संतुष्टि मिली है। अटल कैंटीन की शुरुआत से जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी हुई है। यह अच्छी बात है। बस सरकार से कि अनुरोध है कि भोजन के स्वाद गुणवत्ता ऐसी ही बनी रहे। मंगोलपुरी, नरेला, बवाना, आदली बादली, आदर्श नगर, शालीमार बाग, वजीरपुर, तिमारपुर व शकूर बस्ती में 12 अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया। झुग्गियों में सुविधा बढ़ाने के लिए 700 करोड़ दिए सीएम रेखा गुप्ता का आरोप। पिछली सरकारों ने सिर्फ राजनीति की। लाजपत नगर स्थित नेहरू कैंटीन में कैंटीन शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने झुग्गियों के नाम पर राजनीति की और डूसिप को कमजोर करने का काम किया। पिछली सरकार की ओर से 31 मार्च की रात को डूसिप के खाते में 100 करोड़ ट्रांसफर कर दिए जाते थे और 12 बजे बजट खत्म हो जाता था। परिणाम यह हुआ कि झुग्गियों में न पानी पहुंचा न शौचालय बने। हमने डूसिप को 700 करोड़ रुपए का बजट दिया है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि झुग्गियों में शौचालयों के साथ बहनों के लिए स्नान गृह भी सम्मानजनक तरीके से बनाए। दिल्ली में अस्तित्व में आए 13 जिले अधिसूचना जारी। नए जिलों से जनता को क्या होगा फायदा? दिल्ली में अब 13 जिले अस्तित्व में आ गए हैं, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। राजस्व जिलों और नगर निगम जोन की सीमाएं एक जैसी होने से प्रशासनिक कार्यों में आसानी होगी। सरकार हर जिले में मिनी सचिवालय स्थापित करेगी, जिससे जनता के सभी काम एक ही छत के नीचे हो सकेंगे। नई व्यवस्था को सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, शिकायत निवारण तेज होगा और अधिकारियों पर काम का भार भी। अटल जी ने राजनीति को मर्यादा और सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया याद। बाधाएं आती है आए, घोर प्रलय घोर घटाए, कदम मिलाकर चलना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर भारत मंडपम में हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित भव्य राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अटल जी की इन कालजी पंक्तियों को स्वर दिया तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया करते हुए कहा कि अटल जी का जीवन हमारे लिए दर्शन है और उनके विचार ही शासन का आधार है। उन्होंने कहा कि 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली को उसकी तकलीफों से उबारने के लिए हमारी टीम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जिस प्रकार अटल जी ने राजनीति को मर्यादा और सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया, वही संस्कार आज दिल्ली सरकार की कार्यशैली में झलकती है। क्रिसमस के दिन इंडिगो की उड़ानों में मौसम का अड़ंगा। चंडीगढ़ और देहरादून समेत उत्तर भारत की 67 उड़ानें कैंसिल। खराब मौसम के कारण क्रिसमस के दिन इंडिगो की 67 उड़ानें रद्द हो गई है। वाराणसी, चंडीगढ़, देहरादून, उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से संचालित होने वाली उड़ानें प्रभावित हुई। इंडिगो ने कहा कि कोहरे और कम दृश्यता के कारण उड़ान संचालन में बाधा आई। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने कराया मुंडन। हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारी शुक्रवार को नगर पालिका परिषद स्थित शहीद स्तंभ पर जुटे। वहां पर राष्ट्रीय सैनिक संस्था के तत्वाधान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिला ब्रिगेड के अध्यक्ष सुमन त्यागी के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मुंडन कराया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिला ब्रिगेड के अध्यक्ष सुमन त्यागी, उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी व हापुड़ के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्यागी, जिला सूचना प्रसारण मंत्री श्याम वर्मा, तहसील अध्यक्ष सतबीर प्रधान, तहसील उपाध्यक्ष ताराचंद जाटव, प्रशासनिक सदस्य मोनू खां, संदीप त्यागी सरमुंडन कराकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
दिल्ली स्टार में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर, दिल्ली सी ने केंद्र से 10 दिन में मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में लगातार खराब स्थिति में चल रही हवा पर नाराजगी जताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने हवा की क्वालिटी को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने की याचिका पर केंद्र सरकार को 10 दिनों के अंदर डिटेल में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस विकास महाजन और विनोद कुमार की वेकेशन बेंच ने केंद्र सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को तय की। पटरी पर वापस लौटी पहली मेट्रो ट्रेन TS#01 दिल्ली मेट्रो की 23वीं वर्षगांठ पर यात्रियों ने जिए पुराने दिन। दिल्ली मेट्रो की यात्रियों के लिए सेवा शुरू होने की 23वीं वर्षगांठ पर गुरुवार को खास नजारा देखने को मिला। सबसे पहली ट्रेन TS#1 जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर कभी चली जाती थी, उसे आज विशेष ट्रेन के रूप में चलाया गया। यह ट्रेन ठीक कोसी 8.3 किलोमीटर लंबे शाहदरा से 30,000 खंड पर दौड़ी, जहां दिसंबर 2002 में ठीक इसी दिन मेट्रो ने पहली बार यात्रियों को सेवा देनी शुरू की थी। इस विशेष रन का मकसद यात्रियों को दिल्ली मेट्रो की उस ऐतिहासिक पल की याद ताजा करना था जब पहली बार यात्रियों को लेकर ट्रेन चली थी। दिल्ली शहर में आज हल्का कोहरा, स्मोक की मोटी चादर से ढकी राजधानी एक्यूआई फिर गंभीर श्रेणी में। दिल्ली शहर में स्मोक की मोटी चादर छाई हुई है, जिससे दृश्यता कम हो गई है। हवा की गुणवत्ता फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। कई इलाकों में एक्यूआई 300 के ऊपर दर्ज किया गया है। आनंद विहार में एक्यूआई 377 और बवाना में 363 दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण की स्थिति में ज्यादा सुधार के आसार नहीं है। दिल्ली मेट्रो में होगा लग्जरी कोच, कैब से घर और ऑफिस ड्रॉप की भी सुविधा, प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से जंग के क्रम में अब धनी तबके को भी मेट्रो की सवारी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। 6 बोगियों वाले मेट्रो में एक लग्जरी कोच छोड़ा जाएगा। साथ ही मेट्रो स्टेशनों पर लग्जरी कैब भी उनके लिए तैनात किए जाएंगे जो उन्हें घर या दफ्तर छोड़ेगी। इसका बढ़िया शुल्क उनसे लिया जाएगा। या अतिरिक्त शुल्क मेट्रो में सामान्य लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर करने में खर्च होंगी। लाजपत नगर स्थित नेहरू नगर में बृहस्पतिवार को जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा की। एक ही पिलर पर एलिवेटेड रोड और मेट्रो लाइन बनाने का सुझाव, GMRL ने हरियाणा सरकार को भेजा प्रस्ताव। गुरुग्राम में गोल्फ रोड एक्सटेंशन सेक्टर 56 से पंचगांव बनने वाले एलिवेटेड रोड के पिलर और मेट्रो के पिलर एक ही होंगे। नीचे सड़क होगी, ऊपर उसी पिलर के सहारे मेट्रो लाइन बिछाई जानी है। इस प्रस्तावित रूट के लिए यह प्रस्ताव बनाकर गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने हरियाणा सरकार को भेजा है। प्रस्ताव पर सरकार की ओर से सहमति आई तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की देखरेख में GMRL की ओर से आगे का काम किया जाएगा। शहर में ट्रैफिक दबाव को कम करने और लोगों को एक और मार्ग का विकल्प देने को एलिवेटेड रोड तथा मेट्रो रूट तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। इससे नए गुरुग्राम के रहने वाले लोगों तथा फरीदाबाद से आने वाले लोगों को नए मार्ग मिल जाएंगे। इससे मानेसर तक दिल्ली जयपुर हाईवे रहने वाले ट्रैफिक जाम से भी वाहन चालकों को राहत मिलेगी। पहले मेट्रो और एलिवेटेड रोड अलग अलग बनने। साल के अलविदा और वेलकम मोड में दिल्ली वाली राजधानी की सुरक्षा में 20,000 जवान तैनात। जाते हुए वर्ष को अलविदा आने वाले साल का स्वागत करने को दिल्ली वासी जश्न के मूड में आ पहुंचे हैं। राजधानी दिल्ली में यूं तो क्रिसमस ईव से जश्न की शुरुआत हो गई है। इसमें कोई विघ्न ना हो, इसके लिए राजधानी की सुरक्षा में 20,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी व पैरामिलिट्री स्टाफ तैनात है। शराब पीकर गाड़ी चलाने व स्टंटबाजी करने वालों पर बुधवार शाम से निगाह रख रही थी। कनॉट प्लेस, हौज खास, इंडिया गेट जैसे संवेदनशील पॉइंट के अलावा सभी प्रमुख बाजारों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के नरेला में चाकू से हुए हमले में घायल ने तोड़ा दम, गुस्साए स्वजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। दिल्ली के नरेला में चाकू के हमले से घायल अमित की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस पर आरोपियों को पकड़ने में ढिलाई का आरोप लगाया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया। अमित पर हमला उसके भाई के झगड़े के बाद किया गया था, जिसके बाद परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
दिल्ली में नशे की लत पूरी करने के लिए सगे भाई बने सेंधमार, चोरी के माल के खरीदार सहित 3 गिरफ्तार। द्वारका जिले के थाना सेक्टर 23 की क्रैक टीम ने सेंधमारी की एक गुत्थी को सुलझाते हुए 2 सगे भाइयों और चोरी का माल खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी किया गया भारी मात्रा में पीतल, तांबा और अन्य कबाड़ बरामद किया है। आरोपितों में मुख्य आरोपी अजय और उसका बड़ा भाई अमन शामिल है। पूछताछ में अजय ने बताया कि वह नशे का आदी है और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए अपने भाई के साथ मिलकर चोरियों और सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देता था। वे बंद दुकानों या गोदामों को निशाना बनाकर वहां से कीमती वस्तुएं और नकदी चुराते। बिजली चोरी के भगोड़े अपराधी मादीपुर से गिरफ्तार, कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित। पश्चिमी दिल्ली में एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने बिजली चोरी के मामलों में फरार 2 भगोड़ा अपराधियों सुरजीत सिंह और अमरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। तिलक नगर के रहने वाले इन आरोपियों को मादीपुर से पकड़ा गया। ये दोनों तिलक नगर थाने में दर्ज बिजली चोरी के मामले में वांछित थे और अदालत में पेश नहीं हुए थे। अमरजीत सिंह पर पहले से 20 और सुरजीत सिंह पर 3 आपराधिक मामले दर्ज है। दिल्ली के वसंत कुंज में प्रकाशित हुआ अटल स्तंभ सुशासन की दिखाएगा राह। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर वसंत कुंज स्थित B4 में नवनिर्मित अटल स्तंभ का लोकार्पण किया गया। यह स्तंभ सुशासन की नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री की नसीहतों को जन जन तक पहुंचाएगा। इससे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर वसंत कुंज पॉकेट सी पुलिस कॉलोनी स्थित एक पार्क का उद्घाटन स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता सत्या शर्मा ने किया। वही पूर्व प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके 31 साल WA के अध्यक्षों का भी सम्मान किया गया। अटल जयंती के मौके पर रजोकरी गांव में 2 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया। आयोजक स्थायी समिति के सदस्य व निगम पार्षद जगमोहन रावत ने कहा कि खेल के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया है। कहा कि स्वस्थ युवा ही देश, समाज और परिवार को सशक्त बनाने में महती भूमिका निभा सकता है। ग्रेप 4 हटने के बाद दिल्ली के स्कूलों में हाइब्रिड लर्निंग खत्म। कक्षा 6 और 9 और 11 में पूरी तरह ऑफलाइन पढ़ाई शुरू। दिल्ली के स्कूलों ने कक्षा 6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए हाइब्रिड लर्निंग फिजिकल एवं ऑनलाइन समाप्त कर दी है। साथ ही सामान्य शारीरिक कक्षाओं को भी पूर्व की भांति संचालित करने का आदेश दिया गया है। यह कदम दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तरों में सुधार के बाद उठाया गया है। दरअसल दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद ग्रेप 4 के प्रतिबंधों को हटा दिया गया। दिल्ली के इस पार्क का बदल गया नाम, खासियत ऐसी कि दिल खुश हो जाए। दिल्ली में LGV सक्सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि पर सद्भावना उद्यान का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान कर दिया। 11 एकड़ के इस पार्क को वाजपेयी जी को समर्पित किया गया है। राजघाट के सामने स्थित इस पार्क में कई सुविधाएं हैं और जल्द ही उनकी मूर्ति भी स्थापित की। दिल्ली से लापता लड़की को क्राइम ब्रांच ने ढूंढ निकाला। लखनऊ से सकुशल बरामद कर परिवार को सौंपा। दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र से लापता एक नाबालिग लड़की को क्राइम ब्रांच की टीम ने लखनऊ से ढूंढ कर निकाल कर परिवार को सौंप दिया है। नाबालिग पिछले 2 महीनों से लापता थी। उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक अलीपुर पुलिस थाने में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला दर्ज किया गया था, जो 8 अक्टूबर से लापता थी। ACP गिरीश कौशिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर संदीप स्वामी के नेतृत्व में गठित टीम पीड़िता को ढूंढने में लगी। हेड कांस्टेबल सीमा रानी ने लापता लड़की का पता लगाने के लिए परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों, दोस्तों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। तकनीकी निगरानी के आधार पर टीम ने उसे UP लखनऊ से ढूंढ निकाला। यमुना पार में 6 अटल कैंटीन का शुभारंभ। झुग्गी बस्ती के लोगों को पहले दिन मिला मुफ्त भोजन। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने यमुना पार में 6 अटल कैंटीन खोली है, जहां झुग्गी बस्ती के लोगों को पहले दिन मुफ्त में खाना मिला। अब 5 रुपए में भोजन मिलेगा, जिसके लिए टोकन और फोटो जरूरी है। लोग सरकार से अस्पतालों के पास भी कैंटीन खोलने की गुहार लगा रहे हैं। अन्य कार्यक्रमों में सैनी एनक्लेव में जरूरतमंदों को जैकेट वितरित किए गए और उज्ज्वला योजना के फॉर्म भी भरवा। यमुना की जैव विविधता में गिरावट पर NGT ने सुरक्षित रखा आदेश। नदी में मछलियों की 126 प्रजाति। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यमुना नदी की जैव विविधता में गिरावट के मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यमुना में मछलियों की 126 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन प्रदूषण के कारण इनकी संख्या घट रही है। NGT ने नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए कई निर्देश दिए हैं और यमुना कार्य योजना की प्रगति पर भी निगरानी रख रहा।
मानसिक दिव्यांग महिला से दुष्कर्म करने वाली को 7.5 साल की कैद 8.25 वर्ष जेल में बिता चुका है दोषी। मानसिक तौर से दिव्यांग 25 वर्षीय महिला से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को रोहिणी कोर्ट ने 7.5 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। उल्लेखनीय पहलू यह है कि दोषी लगभग 8.25 वर्ष जेल में बिता चुका है। हालांकि दोषी को धारा 428 सीआरपीसी के पहले हिरासत की अवधि का सजा के विरुद्ध समायोजन तहत लाभ मिलेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त के कृत्य के कारण पीड़िता को गहरा मानसिक कष्ट झेलना पड़ा। कोर्ट ने डीएलएसए को पीड़िता को नियम अनुसार मुआवजा देने के निर्देश देते हुए कहा कि पीड़िता को मुआवजा देने से उसके घावों को कुछ हद तक भरने में सहायता। बढ़ते वायु प्रदूषण की टोल वसूली पर लग सकता है ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार। राजधानी दिल्ली में प्रवेश के 9 नाकों पर जाम लगने से वायु प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इसे ग्रैब से जोड़ा जा सकता है। अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग इस पर निर्णय ले सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से जो हल्फनामा मांगा था वह एमसीडी ने दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक निगम ने टोल राशि संग्रहण की 900 करोड़ की राशि को उसके राजस्व का बड़ा हिस्सा बताया है। उसने कोर्ट को जानकारी दी है कि 900 करोड़ की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा एमसीडी को किया जाता है, तो व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूली को बंद कर दिया जाएगा। आयुर्वेदिक डॉक्टरों के विरोध में क्यों उतरा आईएमए? आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर भड़के एलोपैथिक डॉक्टर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आंध्र प्रदेश में आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जिकल प्रक्रिया करने की अनुमति पर चिंता जताई है। आईएमए का कहना है कि यह फैसला मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों के लिए खतरा है। संगठन ने सरकार से इस नीति की पुनर्समीक्षा करने और चिकित्सा पद्धतियों के बीच स्पष्ट सीमाएं बनाए रखने की अपील की है। आईएमए ने आधुनिक चिकित्सा में प्रशिक्षण बढ़ाने पर जोर दिया है। कोलकाता एयरपोर्ट के पास टावर ऊंचाई सीमित करने का फैसला सही, दिल्ली एससी ने खारिज की बिल्डर की याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कमर्शियल प्रोजेक्ट के टावर की ऊंचाई को सीमित करने के एएआई के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि अदालतें एविएशन अथॉरिटी के तकनीकी फैसलों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती। एएआई की अपील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को टावर 2 के लिए अतिरिक्त देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।